हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के फिजिक्स में मोशन चैप्टर का हमारा लेक्चर वीडियो का ये 4th पार्ट है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स का या पोजीशन टाइम का और वेलोसिटी का टाइम के साथ। क्योंकि आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होता है या टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। यानी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में उनका किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा या उसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है या कैसे कांस्टेंट है, इन टर्म्स का हम ग्राफ के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। और ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट तक देखना है और समझना है, क्योंकि एग्जाम का एक बड़ा पोर्शन इससे कवर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा पहला कोर्स टॉपिक है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एंड पहला कंडीशन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब डेफिनेशन क्लियर है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका पोजीशन नहीं बदलेगा, टाइम तो चेंज होता रहेगा बल्कि उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने दो एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखा आपने एरो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज करें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो किसी इंस्टेंट उसका जो पोजीशन है वो एक्स नॉट है, टाइम टी इक्वल टू 0। टाइम यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ पे टाइम 0 है और पोजीशन कितना एक्स नॉट है। टाइम बढ़ता जाएगा, पोजीशन ना बढ़ेगा ना घटेगा, कोई चेंज नहीं, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ना पोजीशन बढ़ रहा है ना ही पोजीशन कम हो रहा है, पोजीशन जो है एज इट इज मेंटेन है। तो ये क्या होगा? इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ना, टाइम एक्सिस के साथ वो पैरेलल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये ग्राफ किसके लिए? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं उसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है। जैसे सिंपली ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये है पॉइंट ए और ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव करना स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को स्टार्ट होना और यहीं पे हम बैठे हैं घड़ी लेके टाइम ऑब्जर्व करने के लिए। तो जब टाइम 0 है तब पोजीशन भी 0 है, यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, टाइम इज 0 एंड पोजीशन इज आल्सो 0। जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा टाइम के साथ उसका पोजीशन भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो पहले 1 मिनट में अगर वो 1 मीटर का डिस्टेंस चलता है तो अगले 1 मिनट में भी वो 1 मीटर का डिस्टेंस चलेगा, फिर नेक्स्ट 1 मिनट 1 मीटर, नेक्स्ट 1 मिनट 1 मीटर। क्लियर? तो अगर हम इनको ऐसे हम ज्वाइंट पॉइंट वाइज करें, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें, इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो आपका जो ग्राफ होगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें कॉर्नर पॉइंट्स को, तो ग्राफ होगा और स्ट्रेट लाइन। ग्राफ आपको क्या मिले? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया ना? सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। यहां पे लिख सकते हैं ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्सेस, एक्सेस के बीच में ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या था कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यानी जब टाइम स्टार्ट हुआ तभी ऑब्जेक्ट भी मूव करना शुरू किया, दोनों एक साथ। टाइम भी 0 पे था तो ऑब्जेक्ट भी 0 का पोजीशन भी 0 था। लेकिन अब ये कह दे कि ऑब्जेक्ट के पास कुछ नेगेटिव पोजीशन पहले से है, नेगेटिव पोजीशन। जब वो 0 से स्टार्ट होता है तब ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, जब वो 0 से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तब ये कोई स्ट्रेट लाइन है। यानी अगर हम ये कहें कि हमें पॉइंट ए से ऑब्जर्वेशन लेना है और जब हमारा टाइम स्टार्ट होता है तो ऑब्जेक्ट ए पे नहीं बल्कि कुछ पहले है, ए डैश पे है, कुछ पहले है, यानी ए पे आते आते, यानी 0 पोजीशन पे आते आते कुछ टाइम तो वो खर्च कर देगा। यानी ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव डिस्टेंस है। क्या है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट के मोशन में। समझ में आ रही बात ना कि ए से हमारा टाइम स्टार्ट होना है लेकिन ऑब्जेक्ट ए पे पहुंचने में ही कुछ टाइम लेगा।
यानी कि उसमें कुछ नेगेटिव पोजीशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव तो कर रहा है, यहाँ पे दिखाया इस ब्लू कलर से कि ग्राफ इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन उसका पोजीशन पहले से कुछ नेगेटिव है। टाइम तो स्टार्ट हो गया है लेकिन उसका पोजीशन अभी नेगेटिव है, वो जीरो पोजीशन पे आते आते कुछ टाइम क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम ए से हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है, ध्यान से समझेंगे, ए से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है और हमारा टाइम स्टार्ट होने से पहले ऑब्जेक्ट पहले ही कुछ आगे बढ़ चुका है, ए डबल डैश, ये देखिए पहले ही कुछ पोजीशन वो एक्वायर कर चुका है हमारे टाइम स्टार्ट होने से पहले। जब हमारा टाइम जीरो है तो उसकी कुछ फाइनाइट पोजीशन है पहले से ही, तो पोजीशन यहां से स्टार्ट होगा और टाइम जीरो से स्टार्ट होगा, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, पोजीशन पहले से उसके पास है लेकिन पोजीशन की कुछ वैल्यू है x नॉट, तो वहां पे टाइम जीरो है और यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू है माइनस एक्स नॉट। यहाँ नेगेटिव पोजीशन, यहाँ पॉजिटिव पोजीशन, और ये तीनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को, ये यूनिफॉर्म मोशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझ में आया, एक में पहले से पोजीशन नेगेटिव था तो ये पोजीशन पहले से नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन खींचा, एक में पहले से कुछ पॉजिटिव पोजीशन था तो ये हो गया, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव पोजीशन, यानी ये देखिए ये टाइम है और ये पोजीशन है, ये पोजीशन है x और ये टाइम है t। ऑब्जेक्ट का पहले से ही कुछ पॉजिटिव पोजीशन है, देख सकते हैं आप, x नॉट, ऑब्जेक्ट का पहले से कुछ x नॉट पॉजिटिव पोजीशन है, लेकिन अगर वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ आएगा, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि हम कंसीडर ये कर लें कि ऑब्जेक्ट को हमसे दूर जाना है, अगर वो दूर जाता है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर वो उल्टा आने लगे, दूर जाने के बजाय पास आने लगे, तो वहां डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो रहा है और उसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो रही है, क्योंकि हम तो चाहते थे दूर जाना हमारा डिजायर डायरेक्शन है, लेकिन पास आने लगे तो उसे हम नेगेटिव ट्रीट करने लगेंगे। ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का कुछ पहले से पोजीशन है और अब पोजीशन उसका कम होने लगा टाइम के साथ, ये स्ट्रेट लाइन देखिए, टाइम के साथ उसका पोजीशन क्या होने लगा, कम होने लगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म रेट से। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ पोजीशन कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है पोजीशन कम हो रहा है, तो ये ग्राफ नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी कि टाइम का वेरिएशन जैसे जैसे होगा तो ऑब्जेक्ट अब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं बल्कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे देखें कि पहले एक सेकंड में ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 1 नहीं बल्कि 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो हम इस तरीके से इसको हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को और यहाँ पे प्लॉट करें, देखिए अगले 1 सेकंड में अगेन वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये देखिए एक कर्व लाइन मिलती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। टेढ़ी मेढ़ी लाइन का मतलब होता है कि मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो लिखेंगे द ग्राफ विल बी अ कर्व लाइन। ग्राफ एक कर्व लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, जिगजैग है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस बात को आपको याद रखना। और हम क्या स्टडी कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्टडी करके हमें मिलेगा क्या यूनिफॉर्म मोशन का, जरा ये देखते हैं। सो नाउ लेट अस स्टडी द पोजीशन टाइम ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, है ना। स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्टडी करें तो देखें इन यूनिफॉर्म मोशन भी लिखते हैं यहाँ पे कि इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है,
ये टाइम और ये पोजीशन एक्सिस के बीच में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि एट एनी टाइम t1, यहाँ पे टाइम t1 है, एट एनी टाइम t1 पोजीशन क्या है, x1 है, t1 टाइम पे पोजीशन x1 है। ग्राफ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिला कि एट सम अनदर टाइम t2 पोजीशन क्या हुआ, x2 हुआ, ठीक है। t1 टाइम पे पोजीशन x1 और टाइम बदल के t2 हुआ तो पोजीशन क्या हो गया, x2 हो गया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। अब जरा देखें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है x2 ग्राफ पे, यहां से यहां तक x2 होता है ना, और यहां से यहां तक x1, और ये जो डिस्टेंस है x1 है। तो अगर हम इसको कर ले a b और m कर ले, ठीक है, तो b से m तक का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा ना, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इज x1 और फाइनल पोजीशन इज x2। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज भाई 0 से x2 और 0 से x1, तो बीच का कितना हुआ, x2 माइनस x1। सेम वही कंडीशन है कि यहां से यहां तक का टाइम क्या है आपका, t1 है, और यहां से यहां तक का टाइम आपका t2 है। तो जो बीच का टाइम इंटरवल है वो कितना है, t2 माइनस t1, ठीक है ना, टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है, ये टाइम इंटरवल हो गया। अब जरा देखें, यहां पे लिखा हमने कि एट टाइम t1 पोजीशन इज इक्वल टू x1, एट टाइम t2 पोजीशन इज इक्वल टू x2। सो अब हम लिख रहे हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन is equal to x2 minus x1 and time interval is equal to t2 minus t1, ठीक है। चेंजिंग पोजीशन x2 minus x1 and time interval is t2 minus t1। now अब इंपॉर्टेंट टर्म आता है, यहां पे ध्यान देना, now स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप की बात कर रहा है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप याद रखेंगे हाइट अपॉन बेस होता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है, bm, हाइट इज bm, तो बेस क्या होगा am, ये b से m तक हाइट और a से m तक ट्रायंगल का बेस हो गया am, ठीक है। अब bm क्या है, bm को आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और am को t2 माइनस t1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये उनके इक्वल है, तो ये x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब जरा देखिए, स्लोप इज इक्वल टू x2 माइनस x1 क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन और अपॉन t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल। सो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्लियर। यानी कि कंक्लूजन क्या आया कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, हेंस slope of xt graph means position time graph in uniform motion along straight line is equal to velocity of the moving body। यानी अगर इस ग्राफ से अगर आप स्लोप फाइंड कर लें तो आप क्या फाइंड कर लिए, वेलोसिटी फाइंड कर लिए। तो होपफुली ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ आया होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हम फाइंड करते हैं तो हमें मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल जाती है। ये सारे कैलकुलेशन से आप देख सकते हो, स्लोप हाइट अपन बेस, हाइट bm अपन am, bm x2 माइनस x1, चेंजिंग पोजीशन, और am टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, चेंजिंग पोजीशन अपन टाइम इंटरवल इज वेलोसिटी, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्टडी कर लेते हैं, वेलोसिटी टाइम। अब जरा हम यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्टडी करें तो पहले हम यहाँ पे पोजीशन को मेंशन करते थे, अब यहाँ पे किसको मेंशन कर रहे हैं, y एक्सिस पे हम वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं और x एक्सिस पे टाइम को कंसीडर कर रहे हैं। अब जब हमारा टॉपिक है कि इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है, लेकिन किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में,
तो यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी इंस्टेंट जिसकी वेलोसिटी क्या है v है तो वो चेंज नहीं होगी, बिल्कुल टाइम तो चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। किसी टाइम t1 पे भी वेलोसिटी v है और टाइम t2 पे भी वेलोसिटी क्या है v है। देख सकते हैं कि t1 टाइम पे भी वेलोसिटी v ही है और t2 टाइम पे भी वेलोसिटी v है, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू v है। अगर हम इसे ये मान लें कि a b c and d, तो ये बीच का इंटरवल आपको बता दिया हमने कि ये t2 माइनस t1 है, ये t2 माइनस t1 है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन है, टाइम के पैरेलल, टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। t1 टाइम पे भी वेलोसिटी v है और t2 टाइम पे भी वेलोसिटी v, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस v, यहां से यहां तक का डिस्टेंस v है। तो अगर हम बात करें एरिया अंडर द ग्राफ, नो एरिया अंडर द vt graph of uniform motion, area under the vt graph of uniform motion is equal to a length into breadth करें तो लेंथ क्या हो गया ad इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका dc। ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एरिया इस पोर्शन का है ad इंटू dc। तो ad इंटू dc, ad क्या है बेसिकली ad की वैल्यू v है तो v और इंटू dc क्या है t2 माइनस t1, यानी कि क्या मिला आपको एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल। सो आप क्या लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। डिस्टेंस टर्म इसलिए यूज किया कि यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं और डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, यानी t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में आपको डिस्टेंस पूछे तो आप क्या करेंगे एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे यहां पे कि हेंस एरिया अंडर VT ग्राफ in uniform motion along straight line is equal to distance covered by the moving body between या during given time interval, given time interval ये आपको याद रखना है। t1 और t2 टाइम के बीच में अगर आपको डिस्टेंस पूछे तो एरिया फाइंड कर लीजिए, सिंपली ग्राफ से एरिया निकाल लीजिए, आपको डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ इन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मींस दो ऑब्जेक्ट मोशन में है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं, कुछ अलग अलग पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि या दोनों एक साथ एक स्पीड से चल रहे हो, या कि पहले की स्पीड दूसरे से ज्यादा हो, या दूसरे की स्पीड पहले से ज्यादा हो। इन अलग अलग केसेस में हम ग्राफ क्या कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। हमने माना कि दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट A x01 पोजीशन पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट B x02 पोजीशन पे है। दोनों का इनिशियल पोजीशन है, A का इनिशियल पोजीशन x0a और B का इनिशियल पोजीशन x02। दोनों सेम स्पीड के साथ मूव करना चाहते हैं। अब दोनों सेम स्पीड के साथ मूव करेंगे तो क्या दोनों के बीच का गैप कभी खत्म होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यानी पहले उनके पोजीशन में जितना अंतर था हमेशा उनके पोजीशन में उतना ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो दोनों के जो ग्राफ होंगे वो स्ट्रेट लाइन तो होंगे, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ए के पोजीशन टाइम ग्राफ है और ऑब्जेक्ट बी का पोजीशन टाइम ग्राफ है, दोनों क्या है पैरेलल है। पैरेलल इसलिए है कि उनके पोजीशन का डिफरेंस हमेशा
कांस्टेंट बना रहेगा, उनके बीच का गैप कभी खत्म नहीं होगा, जितना है उतना है। दोनों हाथ है और दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या होगा, इनके बीच का गैप क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखें कंडीशन ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विथ ग्रेटर स्पीड या वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर वेलोसिटी देन ए, यानी अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो थोड़ा आगे है पोजीशन में, वो तेज चल रहा है। तो जब तेज चल रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसका स्लोप ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, अभी हमने बताया वेलोसिटी होता है स्लोप के इक्वल। अगर स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, स्लोप कम है तो वेलोसिटी कम है। दूसरा ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल पोजीशन x02 है, अगर वो हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो देखो वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पहला ऑब्जेक्ट ए जिसका इनिशियल पोजीशन x01 है, अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो उसका स्लोप कम है, वो टाइम ज्यादा ले रहा है और डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। और दूसरा ऑब्जेक्ट टाइम कम लिया और डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया, तो इनके बीच का गैप क्या हो गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, ये तेज चल रहे हैं धीरे चल रहे हैं, तो देखिए ये धीरे चल रहे थे ये तेज चल रहे थे, इनके बीच का गैप क्या होता गया, बढ़ता गया। तो ये कंडीशन इनके बीच में, इसमें क्या दे रहा है कि ऑब्जेक्ट बी फास्ट है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी कम है। अब देखें तीसरा केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ग्रेटर वेलोसिटी देन बी, यानी अब v1 v2 से ज्यादा है, यानी जो ऑब्जेक्ट पीछे है पोजीशन में वो ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट पोजीशन में पीछे है, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ओवरटेक कर देगा, ओवरटेक करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। तो देखो दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट वी का ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ, उसका स्लोप हमने कम कर दिया, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम थी, और पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा थी, उसकी स्लोप हमने ज्यादा रखी क्योंकि उसकी वेलोसिटी अधिक है। जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों ग्राफ का, ध्यान से देखिए, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ मीटिंग। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे को ओवरटेक करेगा तो कितने टाइम पे ओवरटेक करेगा, ये है टाइम ऑफ मीटिंग। और यहां से आपको मिलेगा क्या, पोजीशन, ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ मीटिंग। यानी आपसे ये कहे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को ओवरटेक करके आगे कब बढ़ेगा, तो ये यहां से ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो टाइम ऑफ मीटिंग या टाइम ऑफ ओवरटेकिंग है, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो पोजीशन ऑफ मीटिंग या पोजीशन ऑफ ओवरटेकिंग है। ठीक है, तो इस ग्राफ को समझना है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा रखते हैं, और जिसकी वेलोसिटी कम उसका स्लोप कम रखते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे।